तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टूडेंट चैनल में। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे दो टेक्स्ट फंक्शन की, एक है कैलकुलेट और एक है कैलकुलेट टेबल। सबसे पहले जानते हैं कि ये करते क्या है। देखिए, दोनों ही फंक्शन फिल्टर होने के बाद आपको आउटपुट देते हैं, यानी कि एक बड़े डेटा में से ये फिल्टर करेंगे जो भी आप उस पर इनपुट कराएंगे और उसके बाद आपको फैच करके रिजल्ट देंगे। अब जानते हैं इसका अंतर क्या है। देखिए, अंतर दोनों में ये है कि जो कैलकुलेट फंक्शन है इसका जो आउटपुट होता है वो एक स्केलर वैल्यू होता है। स्केलर वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू। और जो कैलकुलेट टेबल फंक्शन है इसमें जो आउटपुट होता है वो पूरा का पूरा एक टेबल होता है। तो ये दो है इनके बीच में डिफरेंस। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं और सीखते हैं कि एक्चुअली में इसको वर्क कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एक टेबल है क्रिकेट नाम से। इसके अंदर 3 कॉलम है, प्लेयर नेम, मंथ और रन स्कोर्ड। देखिए, प्लेयर नेम और मंथ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे प्लेयर के अकॉर्डिंग उनके रन जो स्कोर हुए हैं उनका सम मिल जाए। तो इस चीज को हम दो फंक्शन से करेंगे, पहले कैलकुलेट देन कैलकुलेट टेबल। सबसे पहले कैलकुलेट से देखते हैं। तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको नाम देना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं कैल और इक्वल टू। अब मैं कैलकुलेट फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, यानी कि आप यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं सम करना, तो मैं सम फॉर्मूला लिखता हूं। अब सम फॉर्मूले में हमें एक कॉलम का नाम देना पड़ेगा। हम किसका सम कराना चाहते हैं। ऑब्वियस है हम रन स्कोर का ही सम कराएंगे, और वैसे भी हमारी इस टेबल में एक ही न्यूमेरिकल कॉलम है। तो देखिए, ये हमने कर दिया और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे सम फॉर्मूले का काम होता है पूरा, हम करते हैं कॉमा। अब कह रहा है यहाँ पे फिल्टर। अब देखिए, फिल्टर में आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसे छानेंगे। ठीक है, देखिए हमने बात करी थी कि हमें प्लेयर के नाम से चाहिए कि उसका टोटल आ जाए। तो प्लेयर नाम हमारा कॉलम हो गया जिसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं क्रिकेट का जो प्लेयर कॉलम है ये मैंने ले लिया, इक्वल टू। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए लेना चाहता हूं, तभी तो मैं इसको छान रहा हूं, मतलब ये एक बड़ी बकेट में से मैं इसको कुछ छान रहा हूं। तो मैं यहां पे देता हूं MS धोनी। अब देखिए, नाम आपको एग्जैक्ट देना है जो कि मैच करे, और मैं ब्रैकेट बंद करता हूं। तो देखिए, हमने सबसे पहले कैलकुलेट फंक्शन यूज करा, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन दिया कि हम क्या कराना चाहते हैं, हम सम कराना चाहते हैं। अब सम किसका कराना चाहते हैं, जितने भी इन्होंने रन स्कोर कराए, कॉमा, उसके बाद फिल्टर। फिल्टर मतलब कि वहां पे हम अपनी कंडीशन देंगे कि किसके अकॉर्डिंग हमें रन स्कोर टोटल कराने हैं। तो मैंने इनको बोला कि भाई मुझे कॉलम जो है प्लेयर का, उसमें MS धोनी नाम का जो है उसके अकॉर्डिंग टोटल चाहिए। अब ये फिल्टर करेगा, सारे रोज में चेक करेगा कि कौन सा MS धोनी है और उसके आगे का टोटल कर देगा जितनी बार भी MS धोनी आएगा। मैं करता हूं एंटर। देखिए, यहां पे नाम बन के आ गया है कैल करके। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सही आया भी है कि नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लेयर रखा और मैंने रन स्कोर रख दिया इनके। इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करके इनका साइज बढ़ाता हूँ जिससे कि हमें ये दिखे। मैं टोटल पे गया यहाँ पे और ये नीचे आ गया हमारा टेक्स्ट साइज, मैंने दे दिया 30। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए, MS धोनी के जो टोटल रन है वो है 668, यानी 668। अब मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ कि जो हमने आंसर निकाला है वो असल में सही है भी कि नहीं। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ ये कैल जो हमने कैलकुलेट करा है। ये देखिए 668, यानी MS धोनी ने जो रन मारे हैं टोटल वो 668 है, और वो हमारा मैच भी कर रहा है कैलकुलेट फंक्शन से। अब हम अपने डेटा में वापस आते हैं और एक्सपायर करते हैं हम कैलकुलेट टेबल से। अब ये ध्यान रखिए, देखिए कैलकुलेट टेबल का जो आउटपुट होता है वो होता है टेबल। तो आप इसकी मदद से जब आपको नई टेबल क्रिएट करनी हो कुछ एक कंडीशन के साथ, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं, देन हम सम पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने न्यू टेबल क्लिक करा कि मैं नई टेबल बनाना चाहता हूं जो फिल्टर होके आए, तो मैं इसका नाम दे देता हूं। मगर इससे पहले मैं आपको एक न्यूज देता हूं कि रिसेंटली हमने एक नया चैनल ओपन करा है, डेटा की पाठशाला। इसमें फिलहाल हमने एक्सेल की सीरीज ओपन करी है और उसको मैं बिल्कुल स्क्रैच यानी कि 0 लेवल से सिखा रहा हूं। जिसको कुछ भी एक्सेल नहीं आता वो भी वहां से सीख सकता है। तो जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप चैनल की वीडियोस को देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देता हूं MS धोनी टेबल। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट टेबल। और अब ये कह रहा है कि टेबल का नाम क्या है, यानी किस टेबल से आप डेटा फैच कर रहे हैं। उसका नाम था क्रिकेट, मैंने दिया और कॉमा। अब ये कह रहा है फिल्टर। अब देखिए, दोबारा से हमें फिल्टर करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हमने कैलकुलेट फंक्शन में करा था। तो मैं चाहता हूं कि जहां पे भी MS धोनी आए वो वाला डेटा फैच होकर हमारे पास आ जाए। तो मैं यहाँ देता हूं प्लेयर इक्वल टू क्या होना चाहिए, MS
धोनी। मैंने ब्रैकेट बंद करा और मैं करता हूं एंटर। तो देखिए यहां पे एक टेबल बन के आ गई है, MS धोनी टेबल, जो कि हमने नाम दिया था। और यहां पे सिर्फ जो डेटा फैच होके आया है वो सिर्फ और सिर्फ MS धोनी का ही आया है। तो यहां से आप इस तरीके से टेबल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो देखना था वो सम करके देखना था कैलकुलेट टेबल से। तो देखिए फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये समझाने के लिए था कि किस तरीके से आप एक टेबल आउटपुट निकाल सकते हैं कैलकुलेट टेबल से। तो मैं यहां जाता हूं क्रिकेट वाली टेबल पे और यहाँ पे न्यू मेजर करता हूँ, क्योंकि अब मैं टेबल नहीं क्रिएट करना चाहता, मुझे सम चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कैल टेबल, ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं अब यूज़ करता हूँ कैलकुलेट टेबल। अब टेबल हमारी कौन सी है, वो है क्रिकेट कॉमा। अब क्या है, फिल्टर। तो फिल्टर हमें किससे करना था, जहाँ पे भी नाम धोनी हो। अब देखिए मैं धोनी के अलावा कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल MS धोनी, ये मैं लिख देता हूँ MS धोनी हो गया, ब्रैकेट बंद। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सम करना था। देखिए कैलकुलेट जो फंक्शन होता है उसमें हम सम अंदर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ हमें एक्सप्रेशन देने की सुविधा मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन बाहर लिखा जाता है। तो हम इस बार सम एक्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जो ये कैलकुलेट टेबल है, ये जो आउटपुट दे रहा है ये हमें एक टेबल आउटपुट देगा। और जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल में होते हैं मल्टीपल कॉलम्स, और मल्टीपल कॉलम्स में सिर्फ और सिर्फ सम एक्स काम करता है, सम फॉर्मूला नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए सम वर्सेस सम एक्स वाली वीडियो देखिए और फिर इसको जानिए। तो देखिए ये हो गया सम एक्स फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे। अब देखिए एक्सप्रेशन कह रहा है, देखिए सम एक्स में यहाँ पे जो टेबल थी वो टेबल तो यहाँ से निकल के आ गई, मतलब यहाँ से अब MS धोनी का डेटा तो एक अलग टेबल में आ गया है जो एक टेम्परेरी सेव हो रखा है। लेकिन अब मुझे एक्सप्रेशन देना है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है टोटल किसका, रन का। तो देखिए मैंने यहाँ पे रन दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। मैं एंटर मारता हूँ, अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। देखिए इसने अब यहाँ पे कैल टेबल का एक मेजर क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक और कार्ड लेता हूँ और इस कार्ड में मैं रखता हूँ कैल टेबल और देखता हूँ क्या ये 668 दे रहा है। देखिए ये बिल्कुल सही दे रहा है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सारे मैच कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, देखिए MS धोनी कर सकते हैं। अगर मैं इसे MS धोनी की जगह विराट कोहली कर दूँ, विराट कोहली, और मैं करता हूँ एंटर। यहाँ पे जाएंगे और अपना डेटा में देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं। देखिए ये 532 है, और देखिए विराट कोहली के अगर आप रन देखेंगे तो 532 है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करेंगे कैल वाले को, जिसमें हमने कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करा था, तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ नाम चेंज करना है, विराट कोहली, एंटर। तो देखिए वहाँ पे ये भी 532 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 668। तो देखिए यहाँ पे ये भी चेंजेस हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से आप कैलकुलेट और कैलकुलेट टेबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए मैं फाइल डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा।